शिक्षकों के भारी विरोध के कारण पहले दिन ही परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था धड़ाम हो गई। पूरे प्रदेश में पहले दिन कुल 9 शिक्षकों ने ही ऑनलाइन हाजिरी दर्ज की, बाकी ने इसका बहिष्कार किया। वहीं बात करें अगर दूसरे दिन की, तो शिक्षकों के द्वारा 0% हाजिरी लगाई गई। तमाम शिक्षक संगठन ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में लामबंद हो गए हैं। शिक्षक संगठनों के आह्वान पर शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य किया और ऑनलाइन उपस्थिति से उन्हें मुक्त रखे जाने की मांग दोहराई है। इस विषय पर उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री के साथ संघ के पदाधिकारियों ने मुलाकातों का दौर जारी किया और एक मोर्चे का गठन किया, जिसका नाम शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा दिया गया है। इसी के साथ लखनऊ में हुई बैठक में कई विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में क्या निर्णय लिए गए, आगे की क्या रणनीति होगी, इसकी पूरी जानकारी उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला और प्रदेश महामंत्री सुशील यादव ने वीडियो जारी करके दी है। क्या है शिक्षा मित्रों के लिए नए अपडेट, आप भी देखिए। आज सुबह से ही उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री शिव कुमार शुक्ला जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री रमेश मिश्रा जी के साथ आपका भाई सुबह से ही शासन में पैरवी में और अन्य लोगों से मिल रहे थे। साथ में लखनऊ से प्रदीप सिंह जी थे और पूरे दिन शासन, सरकार और आज एक बड़ी बैठक लखनऊ में हुई है, जिसमें एक मोर्चे का गठन किया गया है, जिसका नाम शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा नाम दिया गया है। उसमें बहुत सारे बड़े निर्णय हुए हैं। उसमें शिक्षा मित्रों के हितों के लिए भी आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो प्रस्ताव रखे गए, उन प्रस्तावों पर महागठबंधन या मोर्चा द्वारा उस पर सहमति जताते हुए हम लोगों की मांगों को प्रमुख रूप से उस मांग पत्र में रखा जाएगा और इस विषय को आदरणीय अध्यक्ष जी आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। सभी शिक्षा में साथी इस पर जुड़े और इस संदेश को एक एक शिक्षा मित्र साथी तक पहुंचाएं, क्योंकि ऑनलाइन अटेंडेंस का जो बवाल अधिकारियों द्वारा हम लोगों को दिया गया है, उसमें शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा मित्रों का भी बहुत नुकसान है, जो 70-80 किलोमीटर जा कर के 10,000 रुपये में कैसे पेट्रोल डलाते हैं, कैसे अपना घर चलाते हैं और कैसे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। साथियों, आदरणीय अध्यक्ष जी आपके समक्ष है, मैं निवेदन करूंगा कि सुबह से लेकर के आज पूरे दिन की कार्रवाई संगठन द्वारा जो की गई है आपको विस्तार से बताएं और आप सभी लोग इस संदेश को एक एक शिक्षा मित्र तक पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद। प्रदेश के सभी सम्मानित शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, हमारे सभी जाबाज पदाधिकारीगण, प्रांतीय, जनपदीय, मंडलीय, ब्लॉक स्तरीय और सभी सक्रिय साथी, आज उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के नेतृत्वकर्ता होने के नाते कल से ही हमारे पास बहुत फोन आ रहे थे, तमाम संगठनों के फोन आ रहे थे और सबके बात को आत्मसात करते हुए आज हम लोग सुबह से लखनऊ में चल रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोगों ने अपने पत्रावली और अपने समस्या के विषय में शासन में जाकर के विशेष सचिव श्रीमान अवधेश त्रिपाठी जी से बैठ करके काफ़ी देर तक वार्ता किया और तमाम चीज़ों की संज्ञानित उनको किया और उनकी पठन की जो भी समस्याएं थी उससे अवगत होकर के पुनः हम लोग शासन में कई और अन्य अधिकारियों कर्मचारियों से मिला के 3 बजे से एक बैठक थी जो सभी संगठनों की थी, उसमें हम लोग गए। अभी मुझसे तमाम साथियों ने इस बात का अनुरोध भी किया और उनका कोई व्यंग भी था कि शिक्षक संगठनों के साथ बैठक करके हमको क्या मिला। साथियों, एक बहुत बड़ी बात है कि शिक्षक संगठनों के साथ ठीक है, ऑनलाइन हाजिरी का प्रकरण था, उसमें शिक्षा मित्र भी था, अनुदेशक भी था, शिक्षक भी थे, सभी लोग थे और आज जो एकता देखने को मिली लोगों की, उसमें शिक्षा मित्र भी शामिल था, अनुदेशक भी शामिल था। तो जब मोर्चे के लोगों ने हमें फोन किया तो मेरा जाना वहां वाजिब था और शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की बात को प्रमुखता से उठाना भी हमारा वाजिब था और हमने जाकर के उस मुद्दे को वहां उठाने का और फोरम पर लाने का काम किया। मैं पूरे प्रदेश के शिक्षकों से आह्वान करता हूं और हमने वहां प्रतिनिधियों से आह्वान भी किया है कि अगर मैं आपके साथ हूं, जब जब भी शिक्षा मित्रों की आवश्यकता हमारे शिक्षक साथियों को पड़ी तो निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों ने पूरी तन्मयता और निष्ठा के साथ आपकी मदद करने का काम किया है, चाहे विद्यालय संचालन में हो, चाहे विद्यालय सहयोग में हो और चाहे आपके संघर्ष में, चाहे पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा रहा हो,
आदरणीय दिनेश चंद्र शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने हमसे वार्ता किया, हम लोग मिले और उन्होंने कहा छोटे भाई हम लोग मिल करके लड़ेंगे। मैंने उनके बात को आदेश के रूप में स्वीकार करके और 2021 के आंदोलन को एक बड़े फोरम पर ले जाने का काम किया। आदरणीय एसपी तिवारी जी का जब भी आदेश निर्देश हुआ, उनके साथ कर्मचारी महासंघ संयुक्त परिषद में भी लड़ने का काम किया। आज जो मोर्चा बना उसमें जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ, महिला प्राथमिक शिक्षक संघ, विशिष्ट बीटीसी शिक्षक संघ और अंतर जनपदीय विशिष्ट बीटीसी वेलफेयर एसोसिएशन के साथ तमाम संगठनों के लोग और अनुदेशक के साथ ही अटेवा के आदरणीय विजय बंधु जी, सभी लोग शामिल थे और सबके समक्ष हमने अपनी बात रखा कि जब मेरी बात आती है तो विद्यालय परिसर में कोई नहीं बोलता है और जब आपकी बात आती है तो हमारा पूरा परिवार खड़ा हो जाता है। इसलिए हमारी बात को मांग पत्र में सम्मिलित करिए और मांग पत्र जो जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, माननीय प्रमुख सचिव जी के यहाँ, चीफ सेक्रेटरी के यहाँ, उसमें शिक्षा मित्र और निर्देशकों की बात भी जानी चाहिए। सभी लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि ये आंदोलन अब लंबा चलेगा। हाँ, बैठक के बाद अभी एक सूचना प्राप्त हुई कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल पे एक बड़ी बैठक हुई और उसमें विभागीय सभी अधिकारी सम्मिलित थे और अधिकारियों द्वारा जो मनगढ़ंत रूप से अपने वैचारिक और मानसिक रूप से शिक्षकों के ऊपर एक बड़ा निर्णय लिया गया था कि ऑनलाइन हाजिरी होगी, ऑनलाइन रजिस्टर होंगे, ऑनलाइन उनके सारे पेपर्स होंगे, उनके निजता का, उनके आने जाने का, उनके रास्ते का, उनके व्यवस्था का, कैसे पहुंचेंगे, कैसे उनकी व्यवस्था, उनके बारे में कुछ ना सोचते हुए फरमान जारी हुआ था। उस पर फिलहाल के लिए स्थगन आदेश की बात आया है कि उसको अग्रिम आदेशों तक रोका जाएगा और फिर विचार विमर्श प्रतिनिधियों से करके किया जाएगा। जब भी वार्ता होगी मोर्चे में होने के नाते मैं भी जाऊंगा और मैं पूरी निष्ठा के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं शिक्षा मित्रों की बात करूंगा कि शिक्षा मित्रों को जब तक आप नियमितीकरण नहीं करेंगे, नियमितीकरण होने के पहले तक आप उनकी तमाम सुविधाओं को बहाल नहीं करेंगे और उनका वेतन मानदेय के रूप में हो चाहे वेतन के रूप में हो आप बढ़ाएंगे नहीं, तब तक शिक्षा मित्र भी बैठने वाला नहीं है। ये आंदोलन का रूप चलेगा। तमाम साथियों का भी मैं कमेंट पढ़ रहा था, खबर पढ़ रही थी जब ग्रुपों पे, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जहां आप इतने दिन तक धैर्य के साथ काम किए हैं, बिना लड़े कुछ मिलने वाला नहीं, बिना किसी के साथ जुड़ने वाला कुछ मिलने वाला नहीं। और एक बहुत बड़ा संवर्ग है। मैं अनुरोध करूंगा और आह्वान भी करूंगा और सबसे मिल के करूंगा कि हमारे लिए भी संघर्ष होना चाहिए और उस संघर्ष में सारे लोग शामिल हों और जब संघर्ष में सभी लोग सम्मिलित होंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। इस बात के लिए प्रदेश अध्यक्ष जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, प्रदेश अध्यक्ष विशेष बीटीसी शिक्षक संघ, आदरणीय सुलोचना मौर्य जी महिला शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम जो वहाँ हमारे उपस्थित अटेवा के भाई विजय बंधु जी ने, उन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से कहा है कि जब भी शुक्ला जी मुहैया आवश्यकता होगी हमारा पूरा संगठन आपके साथ आंदोलन से लेकर के धरना प्रदर्शन से लेकर के आपके सहयोग से लेकर के और विद्यालय में अगर आप तालाबंदी का आह्वान करेंगे तब तक मैं सम्मिलित रहूंगा। इसके लिए मैं उपस्थित सभी संगठन के प्रदेश अध्यक्षों को बधाई देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि अगर हमने उनके साथ एकता दिखाया है तो एक अवसर है कि वो भी हमारे साथ एकता दिखाएंगे, हमारे साथ बात करेंगे। जो भी मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा वो हमारी बात करेगा। हमसे आदरणीय तारकेश्वर शाही जी ने कहा कि मैं गया था मुख्यमंत्री जी से मिलने, हमने बात किया। विजय बंधु जी अभी गए थे तमाम अन्य जिम्मेदार लोगों से मिलने, उन्होंने कहा हमने भी बात किया है और बहुत जल्दी आपकी मीटिंग होने वाली है। मैं सबका स्वागत करता हूं, लेकिन हम पीड़ित हैं, हमारी समस्याओं का जब समाधान होगा और उस संघर्ष में जो हमारे साथ होगा हम उसके साथ रहेंगे। इसलिए एक बड़ा फोरम बनाया गया है और इस बड़े फोरम से के साथ मैं हूं। आप सब लोग पूरी निष्ठा से रहिए और अपेक्षा करता हूं कि शिक्षा मित्रों के, अनुदेशकों के समस्याओं के लिए वो लोग भी हमारा साथ देंगे और शिक्षा मित्रों के संघर्ष को अपना संघर्ष मान करके जिस दिन इस प्रदेश का शिक्षक लड़ेगा तो निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। आप सबसे अनुरोध करेंगे कि आप टीका टिप्पणी करने से पहले पूरी बात करिए। तमाम साथी हमारे पोस्ट लिख देते हैं, बाद में हम लोगों को फोन करते हैं। अरे पोस्ट लिखने से पहले फोन करिए, हम आपको पूरा सुझाव और विचार देंगे। निश्चित रूप से जब भी होता है मैं अनवरत आपकी बात करता रहता हूं और कोई ऐसा नहीं है जिसका फोन मैं नहीं उठा रहा हूं। तो आप लोग पहले बात करिए और फिर आप संवैधानिक रूप से आपका अधिकार है, आप पूरी तरह से हमसे लड़िए, लेकिन हम आपसे ही अपेक्षा रखेंगे
कि हम आपके संघर्ष को कामयाब बनाएं, और वो कामयाबी तब मिलेगी जब आप सब लोग पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ, जैसे आप पीछे सहयोग किए हैं उसी तरह आप लगातार सहयोग करते रहेंगे। हमारे तमाम साथी लाइव में देख रहे हैं, आप लोग इस बात को लोगों तक पहुंचाइए कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र ही आपका संघर्ष कर रहा है, बाकी सारे लोग मूक हैं, बैठे हैं। अनवरत मैं आपके लिए संघर्ष कर रहा हूं पिछले 5 साल से 6 साल से, और आज भी चुनाव से पहले आपने देखा और चुनाव के बाद भी आपने देखा, तमाम लोग 7 साल जोड़ते हैं। क्यों आप 7 साल जोड़ते हो? जब आपका संवादहीनता था, सरकार आपकी कुछ नहीं सुन रही थी। अभी 2023 में जब आपने संवाद का कार्यक्रम चलाया, धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद सरकार के करीब आप गए और सरकार के तमाम प्रतिनिधियों से आपकी बात हुई। चुनाव के बाद आपको लोगों ने गंभीरता से लिया है, और मुझे विश्वास है कि हमारी समस्याओं का समाधान भी शीघ्रता के साथ होगा। बस उसके लिए हमें एकता को बनाए रखना है और संगठन को सहयोग करना है। सभी साथी संगठन का सहयोग करें, संगठन के बताए हुए निर्देशों का पालन करें, और जल्द से जल्द हम लोग प्रयास करेंगे कि हम सफलता की तरफ बढ़ें। 2-3 चीज़ों पर हमारा निर्णय आना है, वो बहुत जल्द ही हम प्रयास करेंगे कि वो आ जाए और दूसरे शिक्षा मित्रों को राहत हो जाए। और अभी वार्ता के लिए अगर बुलाया जाएगा तो उस कड़ी में हम लोग पूरी ताकत के साथ जाएंगे। भाई सुशील यादव जी लखनऊ में रहते हैं, हम लगातार इनको दौड़ाते रहते हैं। भाई अरविंद वर्मा जी दौड़ रहे हैं, भाई पूरा संगठन दौड़ रहा है, रमेश मिश्रा जी दौड़ रहे हैं, कौशल सिंह जी लगे हुए हैं। ये पूरा जो आपका चैनल है 5-7 लोगों का, वो पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है। तमाम हमारे साथी आदरणीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान संरक्षक की भी बात जिक्र किया करते हैं। हम लोग उनके संरक्षण में काम कर रहे हैं और उनको हम लोग पूरी तरह से बुलाते हैं बैठक में, कार्यक्रम में। उनकी तमाम व्यस्तताएं हैं, उन सभी व्यस्तताओं को छोड़ करके जिस दिन ये लगेगा कि आज कुछ होना है, वो आपके साथ होंगे। पूरी मन से भी वो आपके साथ हैं, पूरे सहयोग में हैं। आप तमाम लोगों की व्यक्तिगत परिस्थितियां होती हैं, उसके साथ लोग जुड़ करके अपना काम भी करते हैं और संगठन का साथ भी देते हैं। इसलिए पूरे प्रदेश के साथियों को मैं फिर आगाह करता हूं कि आप सब लोग किसी भी बात पर टीका टिप्पणी न करते हुए संगठन पर भरोसा रखिए, और समय परिस्थिति आपकी जिस स्तर पे थी उससे आप धीरे धीरे बहुत बेहतरता की तरफ आप बढ़ रहे हैं। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में विपरीत सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, धाराएं जब विपरीत न हो। हम लोग विपरीत धाराओं में काम कर रहे हैं, और कभी कभी आप लोग तो ऐसा बोलते हैं और कभी कभी आप ऐसा लिखते हैं कि चाहे हमारे सुशील जी हों चाहे मैं, बड़ा आघात सा लगता है। लेकिन फिर मैं उन पुरानी बातों को याद करता हूँ। सारी बातों को आत्मसात करते हुए हमें सिर्फ और सिर्फ संघर्ष की तरफ आगे बढ़ना है। संघर्ष जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से तभी हमें सफलता मिलेगी, और तभी आएंगे। तो उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि कुछ कहूँ ना कहूँ, कुछ तो सोचा करो, सह सकूं दर्द उतना खरोचा करो, व्याध को क्या पता चीर के पीर को दम निकल जाए तब पंख नोचा करो। बात करने से पहले जरूर आप लोग एक बार विचार विमर्श करें, पोस्ट लिखने से पहले एक बार हम लोगों से संपर्क जरूर कर लें। और हम दिन रात अगर काम करते हैं तो आपके लिए करते हैं। एक बात मैं और निवेदन करता हूं, अब ये जाएगा ऑनलाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। तमाम साथियों ने हमारा एक पोस्टर और फोटो डाल करके आपसे बहुत कुछ लिख दिया है। जिस भी साथी ने लिखा है उसको मैं बधाई देता हूं, और आप जो मेरे करीबी साथी हैं वो सब जानते हैं। इसलिए आप मेरे विषय में या संगठन में महामंत्री के विषय में, कोषाध्यक्ष के विषय में कहीं भी गुमराह होने की जरूरत नहीं है। जितना क्षमता आपका है उतना क्षमता हमारा है। जितनी ताकत आप दे रहे हैं उसी ताकत से मैं लड़ रहा हूं, और आपके लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करता रहूंगा। ये 24 साल क्या, आने वाले दिनों में जब तक भी हम लोग विभाग में हैं और हमारे दम में दम है, हमारे सांसों में प्राण है और हमारे तन में एक एक कतरा खून है, तब तक हम लोग शिक्षा में तेजी संघर्ष करते रहेंगे। और जब तक आपको आज़ादी नहीं मिलेगी, आज़ादी की लड़ाई एक लंबी लड़ाई है, हमारी बीमारी बहुत गंभीर है। इसलिए हम
व्याकुलता के साथ नहीं, धैर्य के साथ उसका सामना करेंगे। और जब तक निर्णय नहीं आएगा हमारे पक्ष में, जब तक हम सफल नहीं होंगे, सफलता के अंतिम शिखर पर नहीं पहुंचेंगे, तब तक संघर्ष करते रहेंगे। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी अपेक्षा के साथ कि आप पूरी तरह लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे और संगठन के साथ पूरी निष्ठा और तन्मयता के साथ लगे रहेंगे। अगली बैठक 14 जुलाई को है और उसमें अपने पूरे प्रदेश के जिलाध्यक्षों को हमने आह्वान किया है, प्रधान के कार्यकारिणी का आह्वान किया है। वो लोग आएंगे और उसमें एक ठोस निर्णय बनेगा और उस ठोस निर्णय में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। और उस बढ़ने के साथ साथ आपको कार्यक्रम दिया जाएगा, उस कार्यक्रम के रूट पे आप लोग कार्यक्रम करेंगे, कार्यक्रम तय कर लिया जाएगा, उसमें सबकी सहमति होगी और जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक संघर्ष होगा। लेकिन अब जयचंदों से सावधान रह करके आप लोगों को काम करना है, क्योंकि जो लड़ाई हम लोगों ने ला करके एक स्टैंड पे खड़ा कर दिया है और जो आपका संघर्ष एक बेहतर संघर्ष हो गया है, तो मेरा अनुरोध है कि सफ़र को चंद मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। ये सफ़र है हमारा नदी की तरह, इसको तालाब और झीलों में मत बांटिए। आप उन जयचंदों के पास छोटे टुकड़ों में, गुटों में न बंटते हुए सीधे एक फोरम पर, एक जगह एकता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ संघर्ष करेंगे तो हम लोग सफल जरूर होंगे। मैं इस बात को थोड़ा लंबा ले गया, इसके लिए फिर मैं आप सबको बधाई देता हूं और तमाम साथी हमारे देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। ये बात अंतिम शिक्षा मित्र तक जाए, इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि 14 को प्रदेश की बैठक है और आज के जो संयुक्त बैठक हुई उसमें तय हुआ है कि 15 जुलाई को उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारी कार्यालय में इस संघर्ष मोर्चा का कार्यक्रम होगा। वहाँ 2 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उसमें जो मांग पत्र दिया जाएगा उसमें 7 बिंदु तय किए गए हैं। पहला ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के है। इसी तरह से हमारा शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के लिए जो बिंदु तैयार किया गया है उसमें लिखा गया है कि शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को नियमितीकरण किया जाए। नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक समान कार्य समान वेतन आबलिक अन्य राज्यों की तरह मानदेय दिया जाए। ये पॉइंट हमारा रखा गया है क्योंकि हमारी आर्थिक समस्या सबसे बड़ी समस्या इस समय है और ऑनलाइन अटेंडेंस में सभी लोग आ रहे हैं और सभी लोगों को तकलीफ है क्योंकि संसाधन नहीं है आने जाने में। ट्रेन का अगर फाटक बंद हो गया, ट्रेन निकलने लगी, रेलवे लाइन का फाटक बंद हो गया, 15 मिनट आप लेट हो गए तो आप उस दिन अनुपस्थित माने जाएंगे। इस तरह की समस्याओं का समाधान हमको हमारा मानदेय आबलिक जो समान कार्य समान वेतन है उससे आच्छादित किया जाए। ये बिंदु हमारा पूरी तरह से रखा गया है और आप लोग इसमें भ्रमित ना हो। 15 तारीख को हम सभी लोग शिक्षकों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन देंगे और 14 तारीख को जो हमारी संगठन की बैठक है उसमें हम लोग अगली रणनीति अपने संगठन की तैयार करेंगे। उसमें भी आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद चाहिए कि हम लोग अपनी लड़ाई शासन प्रशासन और सरकार से कैसे लड़ करके जीतें और हम सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी को विस्तार से बताने के लिए। आप सभी साथियों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।